अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैरियर 360। कैरियर 360 का मिशन बेस्ट एंड इफेक्टिव लर्निंग, ट्रेनिंग्स और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स और कंसल्टेंसी सर्विसेज की एक वसी रेंज को डिज़ाइन और फ्राहम करना है जो आपके इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशनल कारकर्दगी और एफिशिएंसी को नेक्स्ट लेवल तक ला सकती है। आज की ट्रेनिंग प्रोग्राम ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन से रिलेटेड है, जिसमें स्पेसिफिक टॉपिक है कोरोना इन ट्रांसमिशन लाइंस। उसके बारे में डिस्कस करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे ये कोरोना क्या होता है, व्हाट इज़ द कोरोना एंड व्हाट इज़ द कोरोना इफेक्ट एंड व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ कोरोना एंड डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस ऑफ द कोरोना इफेक्ट। अगर आप इस ऑफिशियल चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो, नई लर्निंग, नई ट्रेनिंग आपको बर वक्त मिल सके। और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर लीजिए। हो सकता है कोई आने वाली वीडियो या इन्फॉर्मेशन आपकी कामयाबी के लिए एक किरण साबित हो सकती है। कैरियर 360 का विजन जो है वो यही है कि हर इंडिविजुअल्स को बेस्ट स्किल्ड करना, बेस्ट कैपेबल करना द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। आज की इस ट्रेनिंग सेशन में जो हम तफसील से डिस्कस करेंगे कोरोना इफेक्ट के बारे में, जो कि स्पेसिफिकली ट्रांसमिशन लाइन में ऑब्ज़र्व करने को मिलता है। वैसे तो कोरोना के जो नुकसानात ही होते हैं, लेकिन कोरोना के कुछ फ़वाइद भी हैं जो आज की जदीद जो रिसर्च में जो चीज़ें सामने आई हैं उससे कुछ ऐसे बेनिफिट भी हैं जो कि हमें इस इफ़ेक्ट से मिलते हैं। चलें डिस्कस करते हैं इस बारे में कोरोना होता क्या है, व्हाट इज़ द कोरोना। Corona is the ionization of air surrounding the high voltage transmission lines, causing the conductor to glow. The producing the hissing noise is called the corona discharge or corona effect. हाई वोल्टेज पावर ट्रांसमिशन लाइंस के दरमियान जो कंडक्टर्स के बीच में जो गैप में जो एयर होती है वो आयोनाइजेशन हो जाती है, वो कंडक्टर का पाथ बन जाता है। उस एयर जो होती है उस हाई वोल्टेज की वजह से, उस वोल्टेज फ्लक्स की वजह से उस एयर कंडक्टर का एक कंडक्टर का पाथ बन जाता है, जिसकी वजह से एक साउंड क्रिएट होता है। और अगर रात का टाइम हो तो एक ग्लो आपको देखने में मिलता है, जो कि आसान लफ्ज़ों में जिसको हम कोरोना इफेक्ट या कोरोना डिस्चार्ज कहते हैं। तो ये कोरोना की एक डेफिनेशन है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। जो कोरोना है वो ये होता है, इस तरीके को, इस डिस्चार्ज को या इस इफेक्ट को, इस फिनोमिना को हम कोरोना कहते हैं। दिस फिनोमिना अकर व्हेन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड अक्रॉस द ट्रांसमिशन लाइन कंडक्टर प्रोड्यूस द कंडीशन ऑफ potential gradient. The air gets the ionized when the potential gradient, the conductor surface reach the value of 30 kilowatt per centimeter at the normal pressure of the temperature. जो दोनों कंडक्टर्स के दरमियान जो एयर होती है, वो जो हवा होती है, वो जो गैप होता है, वो जब वो आयोनाइजेशन होती है ड्यू टू हाई वोल्टेज, उस आयोनाइजेशन होने की वजह से वो जो एयर का गैप हो वो कंडक्टर मटेरियल बन जाता है, जिसकी वजह से ये ग्लो और ये आवाज़ हमें आती है। नॉर्मली तौर पर उस एयर को कंडक्टर बनाने में कितने वोल्टेज का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, कितने वोल्टेज चाहिए, वो एक वैल्यू है 30 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर। यानी इससे आपका जो वोल्टेज लेवल है इससे बढ़ेगा तो कोरोना इम्पैक्ट आएगा, कोरोना इफेक्ट। अगर आपका वोल्टेज लेवल 30 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर से कम होंगे, फॉर एग्जांपल 20 किलो वोल्ट है, 20,000 वोल्ट पर सेंटीमीटर का जो गैप है वो आयोनाइज नहीं कर सकता। तो 30 किलोमीटर जो एक पर सेंटीमीटर को आयोनाइज करने के लिए रिक्वायर्ड होता है, ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है जिससे हमें अंदाज़ा होता है कि कितने वोल्टेज लेवल, कितने सेंटीमीटर का गैप होने से वो जो बीच का जो एयर है वो आयोनाइजेशन हो सकता है। तो जब हम डिज़ाइनिंग करते हैं कोरोना डिस्चार्ज का, तो हमारे लिए ये वाली जो वैल्यू है ये काफ़ी हेल्पफुल साबित होती है। इससे हम कोरोना की डिज़ाइनिंग करते हैं ड्यूरिंग ट्रांसमिशन लाइन जब हम बिछाते हैं। तो अगर आप देखें ये दो कंडक्टर हैं, कंडक्टर ए और कंडक्टर बी, इनके दरमियान जो गैप होगा, ये हर कंडक्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
इंडक्शन की वजह से, इलेक्ट्रोमोटिक फोर्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है अपने सराउंडिंग में मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा होता है। उस फ्लक्स की वजह से जो एयर आयनाइजेशन हो जाती है उस इलेक्ट्रिक स्टैटिक चार्ज की वजह से, वो जो बीच का जो गैप होता है वो कनेक्टर बनना शुरू हो जाता है। उस कनेक्टर बनने की वजह से ये इम्पैक्ट आता है। और कितनी वैल्यू या कितनी लिमिट होती है, कितने वोल्टेज दरकार होते हैं उस स्पेसिफिक गैप को कनेक्टर बनाने के लिए, तो वो मैंने आपको बताया कि 30 kW/cm वो रिक्वायर्ड होते हैं कि 30,000 वोल्ट चाहिए 1 सेंटीमीटर को आयनाइज करने के लिए। इससे ऊपर की वैल्यू होगी तो वो डेफिनेटली वो आयनाइज होती ही जाएगी। हमें या तो गैप को बढ़ाना पड़ता है, उस स्पेसिफिक ट्रांसमिशन लाइन के जो वोल्टेज होते हैं, अगर हम जैसे 130 kV की लाइन है या 220 kV की लाइन है या 500 kV की लाइन है, तो हमारा वो गैप जो होता है वो हम उसी हिसाब से मैनेज करते हैं, क्योंकि ये स्पेसिफिक हमारे पास जो 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 फार्मूला है हमारे पास, जो वो स्पेसिफिक वैल्यू है जिससे हमें अंदाज़ा होता है कि इतने वैल्यू की रिक्वायरमेंट होती है। अब अगर देखें 25 kV के लिए आपको कुछ खास काम करने की ज़रूरत नहीं है। 25 kW/cm में आपका जो कोरोना इफेक्ट नहीं आएगा, कोरोना डिस्चार्ज नहीं आएगा, आपको वो स्पेसिफिक हमिंग की आवाज़ वो नहीं फील होगी, वो आपको ग्लो करता हुआ वो नहीं आएगा। जैसे ही वोल्टेज लेवल आपको ऊपर जाएगा तो वो इम्पैक्ट आना शुरू होता है। दैट इज़ कॉल्ड, जब आपका 45 kV या आपका 40 kW/cm जाएगा तो डेफिनेटली आपका इम्पैक्ट बढ़ जाएगा। और ये बीच वाली जो एयर है, अगर आप इस सेंटर में देखेंगे तो ये एयर आयनाइज होना शुरू हो जाएगी, यानी ये एयर एक पाथ बन जाएगा, एक पाथ कंप्लीट हो जाएगा, एक कंडक्टर्स कंप्लीट हो जाएगी, एक जो बीच वाला गैप हो वो कंडक्टर बन जाएगा, यानी दोनों के दरमियान एक इस तरह का बिहेवियर होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें एक साउंड क्रिएट होगा और हमें ग्लो करता हुआ वो जो गैप वाला एरिया में ग्लो करता हुआ नज़र आएगा। तो ये कोरोना इफेक्ट होता है। अच्छा, इसमें अगर आप देखें तो क्रिटिकल वोल्टेज, जिसे क्या आपके जो क्रिटिकल वोल्टेज वैल्यू वो 30 kV/cm की वैल्यू, दैट इज कॉल्ड द क्रिटिकल वोल्टेज। क्रिटिकल वोल्टेज किन चीज़ों के ऊपर इम्पैक्ट कर रहा होता है? ये क्रिटिकल वोल्टेज वैल्यू जो है ये डिपेंडेंट कर रही होती है आपकी ह्यूमिडिटी के ऊपर। ह्यूमिडिटी आपकी होगी तो वो ये वैल्यू थोड़ी भी चल जाएगी, थोड़ी में भी आपकी क्रिटिकल वैल्यू बोल तो हो सकता है वो 30 से 25 के ऊपर आ जाए। टेम्परेचर भी मैटर कर रहा होता है। यानी क्रिटिकल वोल्टेज इज कॉल्ड वो वोल्टेज या वो स्पेसिफिक वोल्टेज जो उस गैप को आयोनाइज करने के लिए दरकार होते हैं, दैट इज कॉल्ड द क्रिटिकल वोल्टेज। उनके लिए चार जो फैक्टर हैं वो उसको डिस्टर्ब कर सकते हैं, उसका इम्पैक्ट उन क्रिटिकल वोल्टेज के ऊपर आ सकता है। इन चार वजूहात की वजह से, इन चार में से एक, चार में से दो या चारों वजूहात की वजह से क्रिटिकल वोल्टेज की वैल्यू अप डाउन हो सकती है। वो 25 kV भी हो सकती है, वो 50 kV भी हो सकती है, डिपेंड अपॉन द फोर्थ फैक्टर एज मेंशन इन बिलो। द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, पोल्यूशन और कंडक्टर सरफेस, ये चार चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपका जो क्रिटिकल वोल्टेज है उसकी वैल्यू अप डाउन हो सकती है। डिस्ट्रप्टिव क्रिटिकल वोल्टेज 30 kV और विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज 50 kV टू 60 kV। यानी जो आपकी विजुअल जो वोल्टेज क्रिटिकल जो नज़र आएंगे आपको बाहर, जो आपको ग्लो होता हुआ नज़र आएगा, जो कोरोना रिंग के ऊपर आपको इस तरह की जो लाइट नज़र आती है, वो आपकी 50 kV से 60 kV से शुरू होती है। और जो वैसे आपकी जो साउंड या क्रिएशन इस तरह की आती है, जो डिस्ट्रप्टिव जो डिस्टॉर्शन पैदा कर सकते हैं, वो 30 kV से स्टार्ट होगा। और जो फिजिकली आपको विजुअल नज़र आएगा आपको इम्पैक्ट, वो आपका 50 से 60 पे स्टार्ट होता है। फैक्टर अफेक्टिंग द कोरोना लॉस, कौन से फैक्टर हैं जो कोरोना लॉस जाते हैं? जैसे मेरिज फैक्टर सच एज सिस्टम फ्रीक्वेंसी, सिस्टम वोल्टेज, एयर कंडक्टिविटी, एयर डेंसिटी कंडक्टर, रेडियस सरफेस ऑफ कंडक्टर, लोड करंट एंड एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑन द विच द कोरोना लॉस डिपेंड। ये वो फैक्टर्स हैं जो कोरोना लॉस की वजह से आपके अफेक्ट होते हैं। अच्छा, अब स्टेप बाय स्टेप गिने हम तो आपके हमारे पास जो अफेक्ट ऑफ सिस्टम फ्रीक्वेंसी, आपकी सिस्टम फ्रीक्वेंसी का एक इम्पैक्ट आता है। अगर हम इस इक्वेशन से देखें तो ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है। हम अपनी ये वैल्यूज़ पुट करके हम अपनी जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है उसके अकॉर्डिंगली क्या इम्पैक्ट आता है कोरोना के ऊपर आपकी, तो इस वैल्यूज़ को आप पुट करके आप ही निकाल सकते हैं। सिस्टम वोल्टेज के ऊपर इम्पैक्ट आता है आपके कोरोना डिस्चार्ज की वजह से, आपके सिस्टम वोल्टेज डिस्टर्ब होते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द स्पेस अराउंड द कंडक्टर
डिपेंड्स मेनली ऑन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कंडक्टर्स। तो उस डेफिनेटली वोल्टेज बढ़ जाएंगे, आपके वोल्टेज के अंदर इंक्रीज होगा। वो जो कंडक्टर मटेरियल आपका ऐड हुआ, जो जो सरफेस है, वो जो बीच वाला गैप है, वो आपका कंडक्टर में कन्वर्ट हुआ, तो वोल्टेज आपका वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो आपका डिस्टर्ब होगा उसमें। Conductivity of air, the third factor of the conductivity effect of the air. The conductivity of air depend on the number of ions per unit volume of air, the size charge per ion. Both these factors vary with altitude and atmospheric condition. During rain and thunderstorm, the ion content increase and therefore the एटमोसफेयर बिकम द मोर कंडक्टिंग। डेफिनेटली आपका वेदर जो है वो भी इम्पेक्ट करेगा। अगर आपका थंडर स्टॉर्म है, आपका ह्यूमिडिटी है, नमी है, बारिश है, तो वो आपका इम्पैक्ट बढ़ जाएगा इस तरह के वेदर की वजह से। डेंसिटी ऑफ एयर, ये भी एक इम्पैक्ट आता है, इससे भी कोरोना लॉस इंक्रीज होता है आपका। कंडक्टर का जो रेडियस है उसका भी डेफिनेटली इम्पैक्ट आता है। कंडक्टर का रेडियस जो है वो आपका इंक्रीज करने से डेंसिटी द इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी डिक्रीज द इंक्रीज द रेडियस ऑफ कंडक्टर। Hence, the conductor of the large radius, the electric field intensity decrease, the resulting of the lower corona power loss. Effect of conductor surface, surface भी मैटर कर रहा होता है। The potential gradient of the surface of the uh, standard conductor is greater than that for the equivalent solid conductor. So breakdown voltage is low and corona loss is more for standard conductor. इफेक्ट एटमॉस्फेयर कंडीशन, आपकी एटमॉस्फेयर कंडीशन है वो भी कोरोना डिस्चार्ज उसके ऊपर इम्पैक्ट आता है, इंक्रीज करेगी। आपकी रेन है, आपकी ह्यूमिडिटी है, ये सारे वाले फैक्टर जो आते हैं ये आपके ये नंबर 7 पर ये यानी ये सारे वो फैक्टर हैं जो आपके कोरोना डिस्चार्ज को इंक्रीज करते हैं, उसमें मज़ीद हेल्पफुल साबित होते हैं। तो जब भी हम डिज़ाइनिंग करते हैं ट्रांसमिशन लाइन में कोरोना की, कनेक्टर लेइंग कर रहे होते हैं या पोल्स लगा रहे होते हैं, तो ये सभी वाले सारे फैक्टर उस स्पेसिफिक एरिया में स्पेसिफिक लोकेशन पे वो सारी जो डेटा होता है वो हमारे पास होता है। उस डेटा को अकॉर्डिंगली हम वहाँ से चीज़ें मैनेज करते हैं, कोरोना का इम्पैक्ट कैसे आ सकता है। पावर लॉस होगी, ये वो जो लॉस हैं जो कोरोना की वजह से जो नुकसानात होते हैं, जो आपका मेन जो आपकी ओजन गैस प्रोडक्शन है और आपकी इंटरफेरेंस विद रेडियो टीवी लाइन है और पावर लॉस है, ये आपका लॉसेस हैं जो कोरोना इम्पैक्ट की वजह से आता है। इसमें ओजन गैस प्रोडक्शन है, ओजन गैस प्रोडक्शन की वजह से आपकी वो जो उसमें जो कंडक्टर है उसके साथ उस गैस की वजह से उस कंडक्टर में वेयर एंड टेयर बढ़ जाता है। ठीक है, बाकी जो रेडियो टीवी की लाइन है उसके अंदर ट्रांसमिशन इसकी वजह से उनकी जो सिग्नल में डिस्ट्रैक्शन पैदा होती है, वो उन ट्रांसमिशन उनके जो रेडियो टीवी के सिग्नल है उनमें इफेक्ट आता है, वो सिग्नल का लिए प्रॉब्लम बनती है, उनको फिल्टर्स लगाने पड़ते हैं, वहाँ पर पावर लॉस होता है। बंडलिंग ऑफ द कंडक्टर, ये इससे हम इस असर को कम करते हैं। हम ये जब आपने देखा होगा कि ट्रांसमिशन लाइन में जो बंडल्स कंडक्टर किए जाते हैं, ठीक है, वो जो रोप सा बना होता है उस कंडक्टर को बंडल कंडक्टर करके हम लगाते हैं, 3 कंडक्टर 4 कंडक्टर का हम बंडलिंग कर देते हैं। तो वो इस कोरोना इम्पैक्ट को या इफेक्ट को इसको रिड्यूस करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए हम लगाते हैं। होलो कंडक्टर भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये रेमेडी है इसकी जिसको हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद कोरोना रिंग भी मिलते हैं। ये कोरोना रिंग होते हैं जो कोरोना को डिस्चार्ज करते हैं। ये हम रिंग फर्स्ट एंड पर लगा देते हैं। जैसे हमारे ये इंसुलेटर होते हैं, इंसुलेटर के एंड के ऊपर जैसे जहाँ पे कनेक्टर कनेक्ट हो रहा होता है तो उसके एंड पे इंसुलेशन जहाँ से हमारे वो पोर्सलिन इंसुलेटर होते हैं उनके एक दोनों साइड पे हम ये कोरोना रिंग के साथ कनेक्ट करते हैं। तो ये कोरोना रिंग भी स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया होता है जिससे हम इसको ये आपका इफेक्ट जो होता है डिस्चार्ज हो जाता है। स्पेसिंग बिटवीन कंडक्टर, ये स्पेसिंग को इंक्रीज डिक्रीज करके आप कंडक्टर के दरमियान गैप दे के हम बढ़ाते हैं। ये भी एक इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं स्पेसिंग।
अगर हम कितने सेंटीमीटर रखें, तो ये वाली वैल्यूज पुट करके हम, ये हमारे पास 1 to 2 फार्मूले हैं, इन फार्मूले के वैल्यूज हम पुट करेंगे। इसमें अगर हम स्पेसिंग सेंटीमीटर में निकालनी है, तो फर्स्ट वन में आप देखें तो वहाँ पर आपके वोल्टेज सिस्टम किलो वोल्ट में हो, डायमीटर ऑफ कंडक्टर आपके पास हो, सैग इन सेंटीमीटर में हो, वेट ऑफ कंडक्टर हो, ये चार वैल्यूज आपके पास हो, इन सिंपल फार्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास वो स्पेसिफिक सेंटीमीटर आ जाएगा, कितने स्पेसिंग में सेंटीमीटर में हम ये इस ट्रांसमिशन लाइन को आगे आगे ले जाएंगे, तो हमारे पास वो जो कोरोना डिस्चार्ज है उसके ऊपर हम काबू पा सकते हैं। स्पेसिंगली दूसरा फार्मूला, उसमें आपको वोल्टेज चाहिए किलो वोल्ट में और सैग चाहिए, तो आप उस फार्मूले को यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही थर्ड वाले में आपके पास स्पेसिंग, ये सारे मल्टीपल ऑप्शन मैं दे रहा हूँ आपको, इनसे आप इन फार्मूले से यू कैन फाइंड द स्पेसिफिक सेंटीमीटर ऑफ द स्पेसिंग बिटवीन टू और मोर कंडक्टर डू डिस्चार्ज द कोरोना इफेक्ट। द नंबर 5 और नंबर 6, तो ये सारी ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं, यू कैन यूज़ एनी ऑप्शन। क्लियरेंस बिटवीन कंडक्टर, इनके दरमियान जो हम ट्रांसमिशन लाइन जो वोल्टेज लेवल होता है उसके अकॉर्डिंगली हम डिस्कस करते हैं। जैसे 66 किलो वोल्ट में आप किस तरह का लेवल होगा, इसमें वर्टिकल स्पेसिंग कंडक्टर स्पेसिंग आपके मिलीमीटर में ये होगी, हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग आपकी ये होगी, ठीक है। इसमें ए बी सी और डिफरेंट तरह की आपके पास क्लास आती है, कौन सी आपने यूज़ करने, टाइप ऑफ टावर्स होते हैं, वो डिफरेंट टावर होते हैं, ए टाइप, बी टाइप और सी टाइप, ठीक है। ऐसे 132 में आप अगर डबल सर्किट है तो सिंगल सर्किट है, ए बी और सी डी कौन सी आपकी जो जो अपना टावर की टाइप है वो कौन सी टाइप है, उसके अकॉर्डिंगली आप अपना ये मिलीमीटर में ये गैप रखते हैं। तो ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती हैं जो डिज़ाइन करने के बाद स्पेसिफिक वैल्यूज होती हैं, इन वैल्यूज़ को हम यूज़ कर सकते हैं। ऐसे 220 किलो वोल्ट की हैं आपके पास, और 400 किलो वोल्ट ट्रांसमिशन लाइन की सिंगल सर्किट और डबल सर्किट की ये स्पेसिफिक वैल्यू हैं। डिफरेंट पोल्स के अकॉर्डिंगली हम इस तरह अपने कनेक्टर्स के दरमियान जो गैप दे सकते हैं। To every disadvantage there is the corresponding advantages. Corona effect may highly affect the efficiency of the transmission line, however it also provide the safety of the transmission line. अच्छा, जैसे कि इनके नुकसानात तो हैं, जो आपने ट्रांसमिशन जो इसकी जो रेडियो टीवी इंटरफेरेंस इंटर सिग्नल्स के साथ इंटरफेरेंस का, उसके साथ ये उस सिग्नल को डिस्टॉर्शन करता है और आपका ओजन गैस प्रोड्यूस करते हैं, आपके जो पावर लॉस होता है, इसके साथ आपकी एफिशिएंसी इंप्रूव करता है, जो आपकी ट्रांसमिशन लाइन की एफिशिएंसी इंप्रूव होता है आपका। आप ये देखें कि उस एयर को कंडक्टर में तब्दील होने से आपका ओवरऑल कंडक्टर का जो सरफेस है एरिया वो बढ़ जाता है। तो ये इस वजह से आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। अब ट्रांसमिशन लाइन के आप जो वोल्टेज लॉस है ना वो हिसाब से आपका कम हो जाता है, आपके कंडक्टर का सरफेस बढ़ जाता है। अगर हम उस स्पेसिफिक जो बीच वाले एयर को भी शामिल कर लें, क्योंकि वो भी कंडक्टर बन जाता है, तो इस वजह से ये कि हमें इसका बेनिफिट मिल जाता है। द मेन एडवांटेज ऑफ द कोरोना इफेक्ट आर ड्यू टू कोरोना अक्रॉस द कंडक्टर, द शीथ ऑफ द एयर सराउंडिंग टू द कंडक्टर बिकम द कंडक्टिव विच राइजेज द कंडक्टर डायामीटर वर्टिकली, ठीक है। तो डायामीटर उसका इंक्रीज हो जाता है इस वजह से। इफेक्ट ऑफ ट्रांजिएंट प्रोड्यूस्ड बाय द लाइटनिंग आर electrical surges are also reduced due to the corona effect, as the charges induced on the line by the surge of the other cause will be particularly dissipated as the corona loss. In this way, corona protects the transmission line by reducing the effect of transient that the produced by the voltage surges. तो ये बेनिफिट हमें कोरोना की वजह से हमें मिलते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है इसके? अच्छा जी, आपका जो साइनोसाइडल, इसमें हार्मोनिक्स का भी एक इम्पैक्ट आता है। कोरोना की वजह से हार्मोनिक्स बहुत ज़्यादा ट्रांसमिशन लाइन में पैदा हो जाते हैं, ठीक है। नॉन साइनोसाइडल वोल्टेज ड्रॉप द कर द ट्रांसमिशन लाइन ड्यू टू द नॉन साइनोसाइडल करंट, कोरोना करंट विच काज द इंटरफेरेंस विद द नेबरिंग कम्युनिकेशन सर्किट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांजिएंट, जैसे कि टीवी और रेडियो के जो सिग्नल है उनके साथ डिस्टर्बेंस करता है। ओजन गैस प्रोड्यूस ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कोरोना विच इज़ द केमिकली रिएक्ट विद द कंडक्टर टू काज द कोलिजन, ठीक है। उसमें वेयर एंड टेयर बढ़ जाएगी, कंडक्टर टूटने का खतरा होता है वक्त के साथ साथ। द एनर्जी dissipated in the system due to the corona effect is called as the corona loss. The power loss due to the corona is undersizable and uneconomical. The efficiency of transmission line is highly reduced due to the loss of power or energy.
आपके ओजोन गैस की वजह से कनेक्टर आपका इस तरह का आपका क्रोजन हो सकती है, वेयर एंड टेयर बढ़ेगी उस स्पेसिफिक, मतलब वो टूटने का खतरा है, वो टूट सकती है ट्रांसमिशन आपकी लाइफ। हार्मोनिक्स आते हैं, आपके हार्मोनिक्स जो कि मेन फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी को डिस्टर्ब करते हैं, आपकी फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी में थर्ड और फिफ्थ हार्मोनिक्स ट्रैवल करते हैं, जिसकी वजह से थर्ड हार्मोन की वजह से एक 150 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी और फिफ्थ हार्मोन की वजह से एक 250 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी आपके उस फ्रिक्वेंसी में ट्रैवल करती है। इसकी वजह से आपकी मेन जो साइनसॉइडल वेव है वो डिस्टर्ब हो जाती है, वो आपकी बिगड़ जाती है। तो इसकी वजह से एक हीटिंग इम्पैक्ट आता है, जो ये कि कोरोना की वजह है। हाउ कोरोना इफेक्ट रिड्यूस, इसमें सिंपल सा है, आप या तो वोल्टेज लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं या गैप को बढ़ा सकते हैं। ये जैसे कि आपको पता है कि जो डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज होते हैं उस हिसाब से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट द इंटेंस द कोरोना इफेक्ट आर द ऑब्जर्व एट द वर्किंग वोल्टेज 33 किलो वोल्ट आर अबव on the substation or bus bar rated 30 kilovolt and higher the voltage highly ionized air may cause the flash over in the insulator between the phase, causing the considerable damage in the equipment if the careful designing is not made to reduce the corona effect. The corona effect can be reduced by the following method. फॉलोइंग मेथड में क्या है, आप इंक्रीजिंग द कनेक्टर साइज को इंक्रीज कर सकते हैं, ये आपको कॉस्टली हो, कॉस्ट जिससे कॉस्ट बढ़ जाएगी आपकी। इंक्रीजिंग द कनेक्टर स्पेसिंग, दोनों कनेक्टर के दरमियान स्पेस बढ़ा सकते हैं तो भी आपका कवर हो सकता है। यूजिंग कोरोना रिंग, कोरोना रिंग मिलते हैं आजकल, आप उन कोरोना रिंग को इस्तेमाल करके भी कोरोना के ऊपर काबू किया जा सकता है। तो ये मेथड हैं जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और कोरोना रिंग आपके इस तरह के लगे होते हैं आपके ट्रांसमिशन लाइन में, कभी आप गौर करेंगे तो आपको ये नज़र आएंगे। इनका मकसद आपका कोरोना इफेक्ट को रिड्यूस करना होता है। द मेटेलिक रिंग होता है बेसिकली, थ्रोडल शेप्ड में मिलते हैं, और ये आपको इस तरह से आप इंसुलेटर वाली साइड पे लगाते हैं, फ्रंट फर्स्ट और लास्ट एंड पे लगे होते हैं, तो वहाँ पर आपका ये कोरोना इम्पैक्ट को रिड्यूस कर देता है। ये इस तरह के कोरोना रिंग लगे होते हैं। उम्मीद है कि आपको ये समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो आपकी, कुछ और आप वो कुछ और पूछना चाहते हो, कोई कन्फ्यूजन, कोई क्वेरी, आपका कोई क्वेश्चन हो, तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई किया जाएगा वहाँ पर। फर्दर अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिल सके। मिलते हैं अगली किसी शानदार वीडियो में इंशाल्लाह। विल बी राइट बैक इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड बेस्ट ऑफ लक।